नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में कब, किस तिथि को, कौन से जिले के कौन से सीट का चुनाव है और कब तक नाम वापसी कर सकते हैं, कब नॉमिनेशन कर सकते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, बिहार में भी 7 चरण में बिहार में मतदान होने का है। जी हाँ, आप देखें तो 2019 का जो शेड्यूल था 7 चरण में था, और 7 चरण में जिन जिन सीटों पर चुनाव होना था सारा शेड्यूल वही है और केवल तारीखों का अंतर है। मतलब 7 चरण में सीटें वही हैं, सिर्फ तारीखों का अंतर है। जी हाँ, बिल्कुल, केवल तारीखों का अंतर है। मैं बता देना चाहता हूं, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है, जिसमें कुल 4 सीटें हैं। उन सीटों का नाम है औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। और इन सीटों चिराग पासवान के खाते वाली दोनों सीटों का पहले चरण में चुनाव है। अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ है, नवादा और जमुई दोनों। लेकिन जमुई भले ना हो, लेकिन नवादा तो माना जा रहा है कि चिराग को मिल गया है, जैसा कि हमने पहले भी खबर दिखाई है। हाँ, तो पहले चरण के चुनाव का नामांकन जो है वो 12 अप्रैल से चालू हो जाएगा, जिसमें 12 अप्रैल कर रहा हूं, माफी चाहूंगा। नामांकन 20 मार्च से चालू हो जाएगा और 28 मार्च तक नामांकन की तिथि रहेगी। नाम वापसी की तिथि 2 अप्रैल को तक रहेगी। ठीक है, 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव है। 4 जगहों पर हमने बताया। जैसा कि दूसरे चरण का चुनाव जब होने वाला है वो है 26 अप्रैल को, जिसमें टोटल 5 सीटों पर चुनाव होना है। वो 5 सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर। इन जगहों पर चुनाव का जो है नामांकन 28 मार्च से होगा और ये नामांकन 4 अप्रैल तक होगा। नाम वापसी की तिथि रहेगी 8 अप्रैल। उसी प्रकार से 8 अप्रैल तक नाम वापसी हो सकता है। जी, उसी प्रकार से तीसरा चरण जो कि 7 मई को होने वाला है। तीसरे चरण में और दूसरे चरण में आप देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ पर्व त्योहार भी आ जा रहे हैं, इस कारण से काफी लंबे दिनों का गैप हो जा रहा है। तो तीसरे चरण में भी कुल 5 सीटों पर चुनाव होना है। वो सीटें हैं झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। तीसरे चरण की सीटों पर नामांकन 12 अप्रैल से चालू होगा और ये नामांकन 19 अप्रैल तक होगा। नाम वापसी की तिथि 22 अप्रैल। उसी प्रकार से चौथे चरण में जो कि चुनाव होने वाला है 13 मई को, और इसमें भी कुल 5 लोकसभा सीटों पर जो है नामांकन होने वाला है। वो सीटें हैं दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। तो इन सीटों पर जो है 18 अप्रैल से नामांकन चालू होगा और नामांकन 25 अप्रैल तक रहेगा। नाम वापसी की तिथि रहेगी 29 अप्रैल। उसी प्रकार से 5वें चरण में 20 मई को जो होना है, उसमें भी कुल 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। वो 5 सीटें हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और वर्तमान के बिहार की सबसे हॉट सीट हाजीपुर। 5वें चरण में जी, 5वें चरण में हाजीपुर पर चुनाव होगा और 5वें चरण का नामांकन 26 अप्रैल से 3 मई तक होगा और नाम वापसी की तिथि 6 मई को रहेगी। इसके अलावा अब जब हम आते हैं तो छठे चरण में कुल 8 सीटों पर नामांकन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। वो 8 सीटें हैं वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। इन सीटों पर नामांकन 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक होने का है और नाम वापसी की तिथि 9 मई तक रहेगी। इसके बाद में हम आते हैं 7वां चरण। 7वां चरण जो कि 1 जून की पहली, मतलब आप ये देख लीजिए करीबन 45-46 दिन का ये चुनाव जा रहा है। तो 7वें चरण में भी कुल 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। वो सीटें हैं बक्सर, सासाराम, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, नालंदा और जहानाबाद। इन
सीटों पर नामांकन 7 मई से लेकर 14 मई तक होने का है और नाम वापसी की तिथि 17 मई तक रहेगी। इसके साथ में ही हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जैसा सभी को मालूम होगा कि अगियाओं के विधायक मनोज मंजिल, जिनको एक हत्या के जुर्म में सजा दे दी गई है और जिनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, वो उस सीट पर भी, जो भोजपुर जिले के अगियाओं विधानसभा क्षेत्र पर भी चुनाव जो है वो 7वें चरण में यानी 1 जून को ही होने वाला है। उसी दिन लोकसभा विधानसभा दोनों का हो जाएगा। जी। इसके अलावा जैसा कि हम कुछ और छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, इस बार बिहार में टोटल 7 करोड़ 64 लाख मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ 64 लाख मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पिछले चुनाव से 2019 के चुनाव में इस बार वोटरों की संख्या तकरीबन 52 लाख बढ़ गई है। 52 लाख? जी, 52 लाख बढ़ गई है। और 4 तारीख को बताया जा रहा है कि काउंटिंग है। जी हाँ, वो छूट गया था। 4 जून को काउंटिंग है और 4 जून को पता चल जाएगा कि पूरे बिहार में और पूरे भारतवर्ष में कौन किस पर हावी होता है। मतलब इतने दिनों से जो चुनाव को लेकर के शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि कब चुनाव की घोषणा होगी, कब आचार संहिता लागू होगा, कब नई सरकार बनेगी, तमाम पार्टियां जो है सीटों का मंथन कर रही थी और एनडीए से लेकर के महागठबंधन सबों में आप देख रहे हैं कि अंदरूनी खींचातानी जो सामने आ रही है। लेकिन जब पहले चरण का जो मतदान है 19 अप्रैल को होना है, वैसे में तो अब प्रत्याशियों को अपनी सूची जारी करनी होगी। लगातार आपने देखा किस प्रकार से एनडीए में भी पशुपति पारस के नाराजगी की बातें सामने आई, चिराग पासवान की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब चिराग पासवान की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन पशुपति पारस ने सीधे तौर पर घोषणा कर दिया है कि जब लिस्ट जारी हो जाएगा एनडीए का, उसके बाद हम अगला फैसला लेंगे। वैसे में अब जब पार्टियां अपना अपना सूची जारी करेंगी तब क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।